सो हेलो 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 एंड वेलकम बैक दोस्तों। एंड आज भी मैं आपके लिए एक और हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ। एंड ट्रस्ट मी, जब ये आप कहानी सुनोगे, जब सुनोगे ये कहानी, तब भाई साहब जो आपको क्रीपीनेस आपके अंदर फ्लो होगा, इट वुड बी नेक्स्ट लेवल। क्योंकि ये जब मैंने कहानी सुनी थी, भाई साहब, टू क्रीपी, टू मच क्रीपी। दरअसल ये कहानी मेरे साथ हिमांशु ने शेयर की है। सो ये स्टोरी मैं बताता हूँ, उससे पहले इंट्रो कर लेता है एंड लेट्स बिगिन। हिमांशु जो था वो अपने मम्मी पापा एंड उसकी छोटी बहन के साथ एक छोटे सा टाउन जो कि आंध्र प्रदेश में था, वहाँ पर रहता था। अब मैं कौन सा टाउन ये तो मेंशन नहीं करूँगा, बट समझ लो कि आप टीयर 2 टाउन था कोई, जहाँ वो रहता था। मतलब वो टाउन के लगभग 5-6 किलोमीटर आगे ही रहता था। ठीक है, मतलब यहाँ पर शहर है एंड 5-6 किलोमीटर आगे रहता था वो। इसके कारण क्या होता था कि लाइक वहाँ पर मतलब शांत एरिया था एकदम। एंड हिमांशु के घर के अलावा कुछ थोड़े बहुत ही घर थे वहाँ पर। ठीक है, हाईवे जा रहा है, थोड़े बहुत घर है एंड हिमांशु का घर है। एंड लगभग टाउन से वो 5 से 10 किलोमीटर डिस्टेंस में था। अब जो हिमांशु था, उस वक्त वो कॉलेज जाया करता था। ठीक है, अब वो कॉलेज जाया करता था, उसका कॉलेज था टाउन के अंदर। अभी जब कभी भी उसे कॉलेज जाना होता था, तो उसके पास दो ऑप्शन रहते थे। पहले तो हाईवे वाला रास्ता लो, पर जो हाईवे वाला रास्ता था वो एज आई सेड 10 किलोमीटर का पड़ता था, उसके घर से टाउन तक का। बट जो दूसरा ऑप्शन था उसके पास, जो मतलब कभी यूज़ नहीं करते थे हिमांशु या फिर कोई भी मान लो, वो यूज़ नहीं करते थे, वो दूसरा रास्ता था कच्ची सड़क वाला। कच्ची सड़क वाला रास्ता बिल्कुल हिमांशु के घर के पीछे से जाता था। जो हिमांशु था, उसके कई बार मन में आता था कि वो कच्ची सड़क से कॉलेज चला जाए या टाउन चला जाए, क्योंकि कच्ची सड़क से टाउन लगभग 2 से ढाई किलोमीटर तक का डिस्टेंस था, मतलब बहुत ही कम। बट उसके घर वाले जो थे वो लाइक मना करते थे कि इस रोड से मत जाना। एंड उसका भी एक स्पेसिफिक रीज़न है, मैं आपको बताता हूँ। एंड अगला ये भी था कि हिमांशु की बाइक जो थी वो काफ़ी नई थी एंड टायर भी काफ़ी अच्छे थे। लाइक वो रास्ता, मतलब जो कच्ची सड़क वाला था, एज ए सेड रोड कच्ची थी। रोड कच्ची थी तो मतलब वो हिमांशु कॉशियस था कि कहीं इस रोड से जाते हुए टायर ना फट जाए, टायर ना पंचर हो जाए। एंड टायर पंचर हो गया तो ऑलमोस्ट वो रोड पूरा सुनसान था, कच्ची सड़क वाला। उसे पूरा मतलब टाउन में जाके वापस वहाँ पर फिक्स करना पड़े एंड वो सब, मतलब वो ये भी था। वो क्या करता था, हमेशा हाईवे वाला रास्ता। अब मैं इसके पीछे का कारण बताता हूँ कि वो कच्ची सड़क वाला रास्ता क्यों नहीं बोलते थे। दरअसल कुछ मतलब 10-20 साल पहले ऐसा हुआ था कि जो भी कच्ची सड़क भी था ना, वो भी सुनसान ही थी उस वक्त, बट झाड़ियाँ बहुत थी वहाँ। जहाँ जैसे वहाँ से पैसेंजर आते या फिर कोई बस आती या फिर कोई अकेला आदमी आता ना, तो वहाँ पर कुछ लोग रहते थे ऐसे, जो कि मतलब पैसेंजर्स को रोक के उन्हें लूट लेते थे एंड उन्हें मार के फेंक देते थे वहीं झाड़ियों में। बट लाइक कुछ ही सालों बाद पुलिस की बहुत सख्त एक्शन हुई एंड वहाँ पर सबको पकड़ा गया। मतलब जो जो किलर्स थे या फिर जो लुटेरे थे, उन सबको पकड़ा गया था। बट लाइक वो डर बैठ जाता है ना मन में, वैसा ही डर बैठ गया था कि इस कच्ची सड़क वाला रोड ठीक नहीं है। जो भी मतलब वहाँ के पुराने लोग होते थे या फिर उस टाउन के लोग होते थे, वो उस रोड से जाना मतलब प्रेफर ही नहीं करते थे, बिल्कुल प्रेफर नहीं करते थे। एंड मतलब कि इतना बड़ा अच्छा हाईवे है तो वो क्यों ही कच्ची सड़क यूज़ करे ना, ये भी था। सो इसी वजह से हिमांशु एंड उसकी फैमिली भी वो रोड कभी यूज़ नहीं करते थे। इवन हिमांशु ने वो ज़िंदगी में अपने मतलब जब तक वो मतलब 20 साल 22 साल का हो चुका था, बट फिर भी उसने उस रास्ते से कभी ट्रैवल नहीं किया था। मूविंग फर्दर, एक दिन ऐसा ही था। ओके, उस दिन क्या हुआ कि हिमांशु के जो मम्मी पापा थे,
वो अपने रिलेटिव्स के एंड कजिन की शादी में जाना था उन्हें। सो वो सुबह सुबह जल्दी निकल गए। सो अब घर में कौन बचा? हिमांशु एंड उसकी छोटी बहन कृति। सो अब जो हिमांशु था वो दोपहर को 2 बजे तक आ गया घर, एंड घर आया एंड सो गया। अब जो कृति थी उसने खाना नहीं खाया होता। सो वो क्या करती है कि पहले तो वो बताती है कि हिमांशु जा जाके मेरे लिए खाना लेके आ बाहर से, कुछ ऑर्डर कर अपने लिए एंड लेके आ। बट हिमांशु जो था वो काफ़ी थका हुआ था एंड स्ट्रेस वेस था उसे। सो उसने तो उस वक्त मना कर दिया कि नहीं जाऊँगा, तू ही चली जा। सो अब ये कृति क्या करती है, कृति लेती है अपनी स्कूटी की चाबी एंड स्कूटी की चाबी लेके वो निकल जाती है एंड घर को वो बाहर से लॉक कर देती है। सो अब वो चली जाती है। जाती है वो हाईवे से ही जाने वाली थी टाउन। बट वो हाईवे पर देखती है कि अरे इतना ज़्यादा ट्रैफिक एंड जेन्युइनली वहाँ पर है ना काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था। लाइक किलोमीटर्स तक ट्रैफिक लगा हुआ था हाईवे पर। तो फिर वो मतलब मायूस होके घर वापस आ ही रहती है कि उसे कृति को दिखता है कि कच्ची सड़क से है ना बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही है। सो वो अंदाज़ा लगाती है कि है ना हाईवे ब्लॉक्ड है इसके लिए, या फिर हाईवे पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है इसलिए जो भी रोड के लोग हैं वो उस साइड से आ रहे हैं, उस कच्ची सड़क से। सो अभी दिन का समय था, 2 बज रहे थे दोपहर के एंड काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग कच्ची सड़क से आ रहे थे। सो ये क्या करती है, कृति डिसाइड करती है कि वो भी उस कच्ची सड़क से टाउन में जाएगी। एंड उस रोड से उसे जल्दी में पड़ता है ना टाउन जाना, क्योंकि लगभग 2 ढाई किलोमीटर का रास्ता था, ज़्यादा नहीं था। सो उसने मतलब थोड़ा बहुत सोच समझ के वहाँ पर गाड़ी डाल दी। ठीक है। अब वो जा रही कच्ची सड़क से एंड कुछ एक मतलब 15-20 मिनट बाद वो पहुँच जाती है टाउन। अब टाउन में वो पहुँच जाती है, खाना वाना ले लेती है जो अपने को पार्सल लेना था उसे। बट उसमें उसे अपनी दोस्त दिव्या नज़र आती है। ओके, अब लड़कियों का तो आपको पता है कि अपनी दोस्त मिलने पर कैसे वो मतलब बातें वातें करने लगे। एंड वो दिव्या के साथ बातों में इतना मगन हो गई, वो कैफ़े चले गए। बातों ही बातों में बज गए अभी शाम के 5। अब शाम के 5 बज गए तो कृति एंड दिव्या फिर भी अपने मतलब बातों में ही उलझे थे कि तभी कृति का फ़ोन बज गया एंड वो फ़ोन आया था हिमांशु का। हिमांशु फ़ोन पे चिल्ला रहा था कि कहाँ है तू? लॉक लगा के कहाँ गए? मुझे बाहर जाना है एंड सो ऑन। सो कृति क्या करती है, फटाफट उठ के आती है एंड गाड़ी की चाबी लगाती है एंड फटाफट से चली जाती है। अब उसके पास 2 ऑप्शन थे वापस से, हाईवे से या कच्ची सड़क से। बट लाइक आई सेड कि हाईवे वाला रास्ता लगभग 10 किलोमीटर का था। सो वो हाईवे का रास्ता मतलब काफ़ी घूम के ऐसा जाना पड़ता था। पहले तो हाईवे जाओ, फिर उसके बाद वो हाईवे का रोड पकड़ो, फिर घर की तरफ जाओ, वो पूरा 10 किलोमीटर का सर्किट ही हो जाता था। सो कृति क्या करती है कि वो कच्ची सड़क वापस से लेने का डिसाइड करती है, क्योंकि उससे लगा कि 10-15 मिनट में पहुँच ही जाऊँगी, ये 2 ढाई किलोमीटर का रास्ता है। बाइक पर से मतलब एक्टिवा पर से फटाफट से पहुँच जाऊँगी। सो कृति अब कच्ची सड़क वाला रास्ता पकड़ लेती है एंड कच्ची सड़क से जा रही होती है कि वो बीच रास्ते पहुंची ही थी कि तभी उसे दिखता है कि कहीं तो झाड़ियों में ना कोई ऐसी चीज़ है जो चमक रही है। अब कृति को मतलब पहले तो क्यूरियोसिटी हुई कि क्या है एंड वो मतलब गाड़ी से उतर जाती है एंड देखने लगती है कि क्या है। सो वो थोड़ा बहुत नज़र डालती है तो उसे एक रिंग दिखती है वहाँ पर झाड़ियों में। एंड वो रिंग मतलब अच्छी खासी गोल्ड की रिंग थी, ठीक है। वो गिरी हुई थी नीचे। और फिर उसे लगा कि ये कैसे क्या गिरी है एंड ऑल दैट स्टफ। सो वो क्या करती है, वो रिंग उठाती है एंड अपने रुमाल में बांध के वो पॉकेट में रख देती है एंड वापस से अपने स्कूटर पर से घर की तरफ निकल पड़ती है। सो थोड़ी देर बाद वो घर पहुंच जाती है एंड हिमांशु भी उसका वेट ही कर रहा था कि कब वो आए, दरवाज़ा खोले, उसको भी बाहर जाना था। सो वो जैसे घर पहुंचती है उसने दरवाज़ा खोला, हिमांशु मतलब पूरी चिल्ला के क्या कर रही है, कहाँ थी, गधी है क्या तू, ज़रा ऐसा वैसा बोल के वो भी निकल जाता है घर से। अब घर में कृति अकेली थी, ठीक है। तो अब कृति क्या करती है, अपना खाना जो लाया था उसने वो खाने लगती है टीवी देखते देखते। बट
कुछ एक आधा 1 घंटा बीत चुका था, अभी लगभग बज चुके हैं 7 बज चुके हैं, ठीक है, घड़ी में। तो कृति देखती है सीसीटीवी में, उसकी ऐसे ही नज़र जाती है। सो व्हाट शी सीज इज़ कि घर के पीछे वाले साइड में, ठीक है, घर के पीछे वाले साइड में लगभग 100 मीटर की दूरी पर एक औरत खड़ी है, जो कि मतलब रो रही है। उसके हाथ मुँह पे हाथ रख के रो रही है। सो कृति मतलब ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देती है उस वक़्त, एंड अपना खाना-पीना करती है। तो लगभग और आधा घंटा बीत चुका होता है। सो कृति अब सारा मतलब वो जो प्लेट्स थे, वो रखने वो अंदर चली जाती है किचन में। एंड जब वो अंदर जाती है तब वो वापस से उसी औरत को देखती है। एंड मतलब 100 मीटर दूर घर के, एंड वहाँ पर वो रो रही है। एंड ऐसा नहीं कि अ, धीरे रो रही हो, नहीं, मतलब 100 मीटर की दूरी पर भी कृति को अच्छी तरीके से उसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। हालाँकि खिड़की बंद है, दरवाज़े बंद है। मतलब आप समझ सकते हो कि कितना वो ज़ोर से रो रही होगी वो औरत। सो अब क्या होता है, कृति क्या करती है कि अ, उसे मन में आता है कि वो बाहर जाके देखे कि क्या हो रहा है, या फिर कोई प्रॉब्लम में है क्या, टेंशन है क्या? बट वो मतलब कि थोड़ा-सा डर भी था कि अंधेरा मतलब अंधेरा हो चुका है, एंड वो कच्ची सड़क के बिल्कुल थोड़ा ही पास में वो औरत ऐसे रो रही है। सो उसे लगा कि कोई शायद से उसका हस्बैंड या कोई वहाँ होगा उसे सँभालने के लिए। सो उसने उस वक़्त भी इग्नोर कर दिया। अब कृति को वो ध्यान से नहीं दिख रही थी, मतलब वो औरत इतनी क्लियर नहीं दिख रही थी। बट ऐसा दिख रहा था कि वो औरत है एंड वो रो रही है, उतना दिख रहा था उसे। सो अब क्या हुआ कि और थोड़ा बहुत देर बीतने के बाद है ना, उसने मतलब कि देखा वापिस से। सो वो औरत जो थी ना, वो मतलब कि घर से लगभग पहले तो वो 100 फीट की दूरी पर थी, तो वो अभी 20 फीट की दूरी पर हो, सॉरी 20 मीटर की दूरी पर हो, उतना डिस्टेंस उसने ये कर लिया था। मतलब कि लाइक कृति वाज़ लाइक कि क्या हो गया ये? मतलब ये यहाँ पर क्यों आकर रो रही है? सो उसने 1-2 बार आवाज़ दिया उसे खिड़की से ही कि क्या चाहिए? आप कौन हो? आप रो क्यों रहे हो ऐसे? बट कोई रिप्लाई नहीं आया, वो औरत रोई जा रही थी, रोए जा रही थी। सो उस कृति ने क्या किया कि कृति ने डिसाइड किया कि वो बाहर जाके देखी कि क्या मतलब प्रॉब्लम क्या है। सो वो जैसे ही मुड़ी एंड जा रही थी डोर तक, बट उसे याद आया कि उसने गैस खुला रख दिया है। सो वो क्या की पहले गैस की तरफ मुड़ी एंड गैस बंद किया, एंड वो वापस से बस एक झलक देखने के लिए कि वो औरत है, कहाँ पर खड़ी है। वो देखी तो वो औरत वहाँ थी नहीं। मतलब लाइक ये लिटरली 5 सेकंड में हुआ था। एंड कृति का घर ऐसा था कि लाइक उसके घर के आजू-बाजू मतलब बहुत ज़्यादा ग्राउंड था। मतलब इतने में कोई ऐसा भाग के भी ज चला जाए ना, तो 5-10 सेकंड के अंदर वो नज़र से मतलब जा ही नहीं सकता। बट कृति ने क्या किया, फिर उसने सीसीटीवी देखा। सो सीसीटीवी में भी मतलब उसे यही दिखा कि वो औरत मतलब कि अचानक से हवा में ही कहीं गायब हो चुकी है, ऐसा दिखा। कृति थोड़ा-सा मतलब कि डर गई, क्योंकि घर में अकेली है एंड ये सब हो रहा है। सो उसने क्या किया, हिमांशु को कॉल कॉल किया, एंड लकीली हिमांशु उसी वक़्त घर भी आ रहा था। सो हिमांशु ने फ़ोन उठाया कि क्या हुआ, ये वो। कृति ने बताया। हालाँकि उसने वो रिंग वाली बात अ, इसे नहीं बताई होती कि हिमांशु को कि उसे कोई रिंग मिली है, या फिर कच्ची सड़क वाली बात, ये कुछ नहीं बताया होता। बस उसने ये बताया होता है कि मैं पार्सल फूड लेके आई हूँ। ओके। सो अब क्या होता है कि हिमांशु जो था वो थोड़ी देर में आ जाता है। अब हिमांशु जो था वो आ जाता है, फिर कृति उसे मतलब कि बताती है कि ऐसे-ऐसे औरत थी, वो ये कर रही थी। सो इतने में वो बता ही रही होती है कि अचानक से उनके घर की लाइट ही है ना, मतलब ऐसी स्विच ऑफ हो जाती है। एंड मतलब इतनी स्विच ऑफ हो जाती है, एंड कृति मतलब कि अजीब-सा ही बिहेव करने लगती है। अब ये मैं जो बात बता रहा हूँ, ये हिमांशु के पर्सपेक्टिव से बताता हूँ। सो कृति जो थी उस वक़्त बड़ा ही मतलब अजीब-सा बिहेव करने लगी। लाइट जैसे ही चली गई, वो मतलब कि एक मतलब कि वो भाग ही गई
उस रूम से भाग गई एंड मतलब कि घर से बाहर जाकर एक स्पेसिफिक पॉइंट पर खड़ी हो गई। अब कृति बाद में बताती कि जहाँ पर वो उस वक्त भाग के खड़ी हुई, वो एग्जैक्ट स्पॉट था कि वहाँ वुमेन जो थी वो खड़ी थी। सो कृति वॉज शॉक्ड, सॉरी, ऋषभ, क्या नाम है उसका, हिमांशु वॉज शॉक्ड कि ये ऐसा क्या हो गया एंड ये ऐसा भाग के क्यों गई। सो एंड लाइक हिमांशु उसके पीछे भाग के गया एंड उसे खींचने की कोशिश कर रहा है कि कृति क्या हुआ, चल घर, ऐसे क्यों खड़ी है, लाइट गई है, बाहर खड़ा होना ठीक नहीं है इस वक्त। सो चल घर, बट हिमांशु की मतलब इतना फोर्स से वो खींच रहा था। हिमांशु बताता है कि मतलब कि इतने ताकत से अगर वो खींचता तो एक कार भी हिल जाती, बट कृति टस से मस नहीं हुई, थोड़ा भी नहीं हिली। एंड वो कृति कुछ बोल भी नहीं रही थी, बस एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में वो देखी जा रही थी। लाइक कच्ची सड़क पर भी नहीं, मतलब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन थी, जैसे कि नॉर्थ मान लो, उस तरफ ही देखी जा रही थी, ना कोई हालचाल। इवन तो उसके आंखों की पलकें झपक नहीं रही थी। बट थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि इसका फ़ोन बजा, हिमांशु का। एंड कृत्य अचानक से ऐसा शॉक लगने जैसा हुआ एंड वो, "हाँ, क्या हुआ?" ऐसा करके मतलब वापस से, जो बोलते हैं ना, वापस से होश में आई। सो वैसा हुआ। सो कृति वापस से होश में आई तो हिमांशु वापस गुस्सा हो गया कि क्या कर रही है तू, एंड ऐसा भाग के क्यों घर से चली गई। सो कृति एक्सप्लेन करती है कि मुझे नहीं पता मैं कैसे क्या आई ऐसे, मैं बाहर कैसे क्या आई। एंड लिटरली उसे कोई आइडिया ही नहीं था कि वो बाहर कैसे आई। सो जो हिमांशु था, उसने कृति को जैसे तैसे मतलब, चल छोड़ यार ये सब, ऐसा बोल के उसे घर ले आया। सो जैसे वो घर के अंदर आए तो कृति को उसने वापस से पूछा कि क्या हुआ, वापस से बता। एंड उसने टीवी पर दिखाया कि एक औरत रो रही थी। एंड सीसीटीवी में बिल्कुल क्लियरली आ रहा था कि एक औरत जो है वो उनके घर के सामने रो रही थी। ठीक है। सो अब क्या हुआ, अब मतलब वो सब कुछ भूल जाए ऐसा हिमांशु ने बोला। एंड वो खाना बना, अब डिनर बना, काफ़ी देर हो चुकी है। सो कृति भी मतलब कि इवन दो कि जो हुआ था वो काफ़ी वियर्ड था, बट क्या करते कि वो खाना बनाने में जुट गई। सो अब क्या हुआ कि लगभग 9:30 बज चुके थे एंड तभी ये दोनों खाने बैठे ही थे कि तभी है ना, दरवाजे पर 3 बार नॉक होता है। अब नॉक इतने भी स्लो नहीं था, काफी तेज नॉक था वो, मतलब जैसे कि कोई मतलब मुक्के से ही दरवाजे पर मारा हो 3 बार। सो हिमांशु जो था वो सीसीटीवी में देखता है तो एक औरत है ना, बिल्कुल घर के 10 मीटर मतलब दरवाजे के 10 मीटर दूर खड़ी है। ठीक है। सो हिमांशु जो था उसने दरवाजा खोला एंड लाइक कि एक औरत खड़ी हुई थी वहां। एंड हिमांशु चिल्लाया कि क्या चाहिए आपको, इतने जोर से क्यों दरवाजा खटखटा रहे हो, कौन हो आप। एंड उस औरत ने बस मतलब हिमांशु को पहले घूरा। एंड वो औरत भी बिल्कुल दिखने में अजीब सी थी, मतलब कि एकदम पेल ऐसी त्वचा, मतलब एकदम वाइट, एकदम मतलब कि ऐसी वाइट कि शायद से मतलब उसने सूरज कभी देखा ही ना हो ऐसा। मतलब लोग होते हैं ना जो विटामिन डी की कमी से हो जाती है, मतलब एकदम पेल स्किन, वाइट जो बोलते हैं ना वैसी, पोर्सिलिन जैसी। सो हिमांशु ने जैसे चलाया, वो औरत बस बोली कि मेरी रिंग लौटा दो। सो हिमांशु वॉज लाइक, वेट, कौन सी रिंग, क्या बोल रही हो तुम। एंड पर इसको समझ आया, किसे, कृति को समझ आया कि वो औरत क्या बोल रही है। एंड वो औरत मतलब इतने क्रीपी तरीके से घूर रही थी, मतलब उसकी शक्ल बिल्कुल नॉर्मल थी, बट लाइक उसका घूरना मतलब काफ़ी ज़्यादा क्रीपी ने था। सो हिमांशु जो था उसने, वो बोल ही रहा था कि कृति ने बोला कि रुक जाओ भैया, अ, मेरे पास है वो रिंग एंड मैं इसे दे देती हूँ। सो हिमांशु वॉज लाइक कि क्या चल रहा है। सुकृति क्या करती है, वो अपनी रिंग निकालती है, जो अब उसने कबर्ड में रखी थी, एंड वो रिंग उसे दे देती है उस औरत को।
सो वो औरत मतलब कि लेती है वो रिंग, एंड इन अ ब्लिंक हिमांशु बताता है कि वो औरत जो है लाइक वो मतलब गायब सी हो गई। लाइक वो 2 कदम आगे चली होगी एंड वो मतलब हवा में ही गायब हो गई ऐसा। सो लाइक कि अब इन दोनों को, हिमांशु को और कृति को, कुछ पता नहीं कि क्या हो गया एंड लाइक एक औरत कहाँ चली गई। सो मतलब जैसे तैसे रात बीती, उन्होंने खाना खाया एंड वो रात भर जगे रहे। अगली लाइक दोपहर तक उनके पेरेंट्स हैं, उन्होंने सब कुछ बता दिया हिमांशु ने। सो क्या हुआ मतलब, सो उनकी मम्मी ने बताया कि पागल है क्या, कृति को बोली कि ऐसी चीज़ें जो रोड पे मिलती उन्हें उठा के कहीं पर भी घर नहीं लेके आते हैं एंड कहीं कुछ चीज़ों के पीछे कुछ गलत साया मतलब कि अटैच्ड होता है एंड जैसे तुम वो चीज़ घर ले आते हो तो उसका मतलब ऐसा भी होता है कि वो तुम उस साये को अपने घर पे इनवाइट कर रहे हो। सो उसके बाद कुछ उन्होंने पूजा वूजा करवा ली एंड अभी फ़िलहाल के लिए तो मतलब सब कुछ नॉर्मल है। एंड उस वक्त के बाद कुछ ऐसा खास मतलब कि उन्हें हॉरर एक्सपीरियंस नहीं हुआ। बट उस रात जो मतलब हिमांशु बताता है कि एक्सपीरियंस हुआ वो काफ़ी ज़्यादा क्रीपी था, क्योंकि मतलब कि उसे पता ही नहीं था कि क्या हुआ एंड मतलब इतना क्रीपी सा ये हुआ एंड मतलब इतना वो आज भी नहीं भुला पाया कि उसमें आपको सुनने में जितना कैजुअल लग रहा है वो उतना था नहीं। सो लाइक ये थी आज की कहानी एंड हिमांशु भाई, थैंक यू फॉर शेयरिंग विद अस। सो आई होप कि आपको ये कहानी पसंद आ गई होगी। हालांकि ये कहानी मतलब ज़्यादा आपको डरा नहीं पाई होगी। सो इफ़ नॉट आई एम सॉरी, क्योंकि ये कहानी जो है भाई साहब ये रियल में जब होता है ना उस इंसान के साथ, उसे भाई साहब मतलब पूरा पता होता है कि भाई आज तो गए काम से, है ना। तो अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो डू शेयर विद अस एंड मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय, कीप वॉचिंग, कीप स्लेइंग, बाय।